नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जस्टिस तक चैनल में। हम आजकल लगातार वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल हमने आपको काफ़ी व्यवहारिक जानकारी दी थी आईपीसी धारा 498 ए के बारे में और अन्य बातों पर। इसी प्रकार से हम आपका ज्ञानवर्धन व्यवहारिक रूप से करते रहेंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है मित्रों, हम दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रहे थे तो ट्रेन में जो टीटी और जो एक दो विजिलेंस इंस्पेक्टर रेलवे के और चल रहे थे। ये जो टीटी और विजिलेंस इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनमें ज्यादातर लोगों में काफी अपने आप को ये बड़ा रेलवे के बहुत बड़े बादशाह समझते हैं। होते ये इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, लेकिन अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे ट्रेन तो इनकी घर की खेती है। तो ये अभी कुछ दिन पहले हमारे चंगुल में फंस गए। हमसे इन्होंने टिकट पूछा, हमने अपना जो रेलवे का पास था वो निकाल करके इनको बता दिया। उसके बाद में हमने इनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो हमको बोलने लगा टीटी की आपको दिखता नहीं है कि। हमने कहा ये तो काला कोट है, काला कोट तो कोई भी धारण कर सकता है। आपके पास में क्या अथॉरिटी है कि आप टीटी हैं, बताइए। मैं एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं। दोस्तों, उसके पास में कोई प्रूफ नहीं था कि वो टीटी है। तो मित्रों, हम ये कह रहे हैं काला कोट धारण करने मात्र से जो है वो टीटी नहीं बन जाता है। ओके, उसके पास में क्या होना चाहिए? उसके पास में अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसमें लिखा रहता है कि ये टिकट चेकर है। उसकी पोस्ट होती है जो भी, डिप्टी सीटीआई, सीटीआई, टिकट इंस्पेक्टर, या इनको बेसिकली बोलते हैं टीटीई, ट्रेन टिकट ट्रेवलर टिकट एग्जामिनर। अब हमने विजिलेंस इंस्पेक्टर से पूछा, भाई आपके पास में क्या अथॉरिटी है? कहते हैं हम वीआई हैं, विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, आप वीआई हैं, आपके पास में मुझे चेक करने की क्या अथॉरिटी है? बोला हम वीआई हैं। अरे वीआई होंगे आप जो है भारत के चीफ जस्टिस भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास अथॉरिटी क्या है कि आप मुझे चेक करेंगे? व्हाट इज योर अथॉरिटी, टेल मी। तो मित्रों, वो 9-2-11 हो गए, रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हमें ट्रेन में दिखाई नहीं दिया, अगले स्टेशन को ड्रॉप कर गए और हमने उनकी कंप्लेंट करी। अब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला है। तो जब आप इन टीटीज के और ये विजिलेंस इंस्पेक्टर के चंगुल में फंसते हो, तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि भैया आपके पास में अथॉरिटी क्या है। सबसे पहले उनसे आइडेंटिटी कार्ड लीजिए। फिर इनको भी चेकिंग करने की एक अथॉरिटी होती है कि फला एंड फला इज अथोराइज टू चेक लगेज, पार्सल, वैन या पैसेंजर को चेक करने की एक अथॉरिटी होती है। उसको कहते हैं चेकिंग अथॉरिटी। जब तक उसके पास में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि वो टीटी है, नंबर 1। दूसरा, चेक करिए कि वो विजिलेंस इंस्पेक्टर है भी कि नहीं है। ये प्रूव हो गया। और ओरिजिनल होना चाहिए, ये आप में इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप उनकी ओरिजिनलिटी को जज कर सके। उसके बाद में उनके पास में चेकिंग की अथॉरिटी होती है। उसमें लिखा रहता है कि श्री सो एंड सो इज अथोराइज टू चेक सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। तब जाकर के आप को वो चेक कर सकता है, आपके लगेज को चेक कर सकता है। अदरवाइज ही कैन नॉट टच योर लगेज एंड ही कैन नॉट आस्क यू। ये भाई। तीसरी बात, जैसे हम लोगों के पास में, या तो हमारे पास में, जैसे हम रेलवे के अधिकारी हैं तो हमारे पास में अपना पास होता है, या फिर हम सपोज करिए हम अपने पास का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जैसे आम आदमी हैं तो आप अपना एक टिकट लेकर के और यात्रा करते हो, वो आपकी अथॉरिटी है। कहाँ? क्या? ट्रेन में चढ़ने की अथॉरिटी है। इसी प्रकार से जो विजिलेंस इंस्पेक्टर्स होते हैं, चाहे सीबीआई के इंस्पेक्टर्स हैं, चाहे रेलवे के टीटीज हैं, टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर्स हैं, कोई भी हो, इनके पास में आइडेंटिटी कार्ड के साथ चेकिंग अथॉरिटी के साथ साथ एक ट्रेवलिंग अथॉरिटी और होनी चाहिए। अगर ट्रेवलिंग अथॉरिटी नहीं है तो ही कैन नॉट ट्रेवल इन दैट ट्रेन। जब वो ट्रेन में वो ट्रेवल ही नहीं कर सकता है तो आपको चेक का खाक करेगा वो। इसलिए आप उनसे पूछिए आपके पास में क्या अथॉरिटी है। आप मेहरबानी करके बताइए कि आप टीटी होंगे, आप विजिलेंस इंस्पेक्टर होंगे, आप सीबीआई इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आप आपके पास में अथॉरिटी भी है, चेक करने की अथॉरिटी है। ओके, चेक करने की अथॉरिटी है। अब आपके पास ट्रेन में चढ़ने की क्या अथॉरिटी है, बताइए जरा जो है। तो इनके पास में एक ट्रेवलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। इनका जो सुपरवाइजर होता है, जो इनके इमीडिएट बॉसेज होते हैं, वो इनको एक ट्रेन में ट्रेवलिंग अथॉरिटी जारी करता है। जब तक उनके पास में ट्रेवलिंग अथॉरिटी नहीं है, यानी कि टिकट,
जब तक वो उसमें एंट्री नहीं कर सकते। या तो उनका ड्यूटी पास होता है या ट्रेवलिंग अथॉरिटी होती है उनके पास में, वट एवर इट बी। तो आप इनसे 3 चीजें पूछिए, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, व्हाट इज योर ट्रेवलिंग अथॉरिटी प्रूफ, एंड देन व्हाट इज योर अथॉरिटी टू चेक मी। उसके बाद ही आप जो है इनको अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, अदरवाइज तो इनकी फिर कंप्लेंट कर दीजिए। अब क्या सपोज करिए ये दादागिरी करते हैं, कई तो बिजनेस इंस्पेक्टर इतने बदमाश होते हैं कि आपकी जेब में 2 रुपए डलवा देंगे, आपकी सीट के नीचे डलवा देते हैं। बुकिंग बुकिंग बाबुओं को पकड़ लेते हैं ये लोग, जाकर के उनके उसमें जो उनका वो होता है कैश बॉक्स, उसमें पैसे डाल देते हैं 10-20 रुपए, किनको केस बनाना होता है। हमने सीनियर डीसीएम इनकी बहुत रगड़ाई की है रेलवे में, जोधपुर में। तो हमारे मंडल में तो ये घुसते ही नहीं थे कहीं दूर दूर तक भी। हमने एक बार एक सीबीआई का जो है रेलवे में जाते रहते हैं ये ड्यूटी उस पर डेपुटेशन पर, उसका रूम खाली करा दिया था हमने स्टेशन के ऊपर। तो इनको आप कसिए, आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब आप भारत के नागरिक हैं। इनके इनसे डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक भी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है टीटी इनको ऐसा ऐसा समझते हैं कि जबकि ये अनऑथराइज होते हैं खुद ही। अब इनकी कंप्लेंट कहां किया जाए, एक सीपी ग्राम होता है, सीपी ग्राम, आप नेट पे जाओगे, वेब पे खोलोगे, सीपी ग्राम पे कंप्लेंट कर दो, सीधे रेल मिनिस्टर के ट्विटर पे जो है कंप्लेंट कर दीजिएगा। इन्हीं के खुद के पास ही कंप्लेंट बुक होती है, आप टीटी से मांगिए कि वेर इज योर कंप्लेंट बुक, कृपया अपनी कंप्लेंट बुक दीजिए। उस कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए इनकी। यदि वो कंप्लेंट बुक आपको देने से मना करता है तो जो भी आपका डेस्टिनेशन है, सपोज अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर उतर करके, और स्टेशन मास्टर होता है ना, डिप्टी एसएस कॉमर्शियल बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। ये पहले डिप्टी एसएस एक ही हुआ करता था, आजकल रेलवे में डिप्टी एसएस कॉमर्शियल होता है। उसके बाद में आम जनता को कंप्लेंट करने की एक बुक होती है, उसके बाहर ही लगी रहती है, एक स्टैंड होता है उसमें लगी रहती है, आप जाकर के कंप्लेंट बुक मांगिए उससे और उसमें कंप्लेंट ठोक दीजिएगा, जम के लिखिए जो जो भी आपके साथ हादसा हो रहा है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। इस सिस्टम को सुधारना हमारी जिम्मेवारी है, परम कर्तव्य है हमारा। और इनके ऊपर कंप्लेंट ठोक दीजिए, इनके खिलाफ एक्शन होता है। फिर उसकी फोटोकॉपी ले लीजिए, आजकल मोबाइल का जमाना, उसकी फोटोकॉपी ले लीजिए। फिर इनके जो बॉसेज होते हैं, टीटीज के बॉस होते हैं रेलवे में, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, उसको एक कंप्लेंट ठोक दीजिएगा कहीं पर भी। डीआरएम को ठोक दीजिएगा, डिविजनल रेल मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर, अजमेर, बीकानेर, वट एवर इट बी। एक इनका चीफ कमर्शियल मैनेजर होता है, उसको ठोक दीजिएगा। रेलवे में हाईएस्ट पोस्ट होती है जॉन में, जनरल मैनेजर, उसको कंप्लेंट ठोक दीजिएगा। इनका वीडियो बना लीजिएगा, ये बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे खाते हैं, मजे मारते हैं, सेव पेटी ये वो सब नमकीन समकीन सब खाते हैं, हमने बहुत पकड़ा है इनको। तो आप इनकी चंगुल मत आइए, इनको रगड़िए, ताकि भारत का उद्धार हो, हमारे सिस्टम का। हम हमारा किसी के प्रति हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सभी इंस्पेक्टर्स जो है खराब होते हैं, सभी वीआईज खराब होते हैं, सभी टीटीज खराब होते हैं। इनमें से काफी लोग काफी मात्रा में जो है वो भ्रष्ट भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं। तो आप जो है, आपको हमने व्यवहारिक ज्ञान दिया, ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे और इनको वीडियो बना करके आप पेश करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 95092965 हमारा नंबर, वही 821 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर। ऐसी व्यवहारिक ज्ञान की हम आपको जानकारियां देते रहेंगे, सीबीआई इंस्पेक्टर्स के बारे में, विजिलेंस इंस्पेक्टर्स के बारे में, रेलवे के टीटीज के बारे में, इसी प्रकार पुलिस के बारे में। पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं, आप थाना में जाइए, आपके एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आपको जो है रफू चक्कर कर देंगे। तो आपको सीधे एसपी को हम चिट्ठी लिख दीजिएगा, अगली बार हम पुलिस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हम मस्त रहे, चिंता नहीं करें। हमने रेलवे में रहते हुए इनको बहुत रगड़ा है, हम वाक्या भी देंगे किस प्रकार से ये जो है थर 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 कांपते हैं जब आप इनकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। तो बी हैप्पी, बी कूल, एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आम जनता तक, ये तो आप तो चलो सिटीज में रहते हैं वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो बेचारे गाँव के लोग होते हैं, आते हैं डेली, उनको पता ही नहीं होता कि उनको तो बस काला कोट धारण कर गया तो बेचारे जो है उनको भगवान मान के चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि नथिंग लाइक दैट। ओके, बी हैप्पी, टेक केयर, सी यू वेरी सुन। एंड एनटीटी के बारे में हम कल हाई कोर्ट जाएंगे, देन आई विल पुट ए वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।